मैथमेटिक्स के 15 लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे थे, आज जो पढ़ना है वो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से करेंगे, तीसरे बार करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। कोई भी फंक्शन रहेगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4th ऑर्डर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यह हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। कोई फंक्शन होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तब उसका डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 से, y डैश से या dy बाई डी एक्स से। तो यहाँ हमको डिनोट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू से या y2 से या फिर y डबल डैश से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लेते हैं y इज इक्वल टू है x टू द पावर n। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये y1 का वैल्यू आया, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव अगेन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। n यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और x टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी n माइनस 2 आंसर। इसी तरह से कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे हम अब लोग। अब एक्सरसाइज 10J, एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट में है x साइन x। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मान लेते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन है u इंटू v, यानी x को रहने देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस x कोस x प्लस साइन x को रहने देंगे,
और एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, d2i/dx2 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे, d2y/dx2 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा, d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, एक्स को रहने देंगे, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स को रहने देंगे, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस, अब के बारे में कोस एक्स को रहने देंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कोस एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू में क्या हो जाएगा 1, यानी कोस एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आएगा, कोस एक्स 2 कोस एक्स माइनस है यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स। आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पूरा कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 cos of log x plus 4 sin of log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। y2 यानी d2y/dx2 और y1 मतलब dy/dx। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। y इज इक्वल टू क्या है, 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dy/dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, cos ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx इज इक्वल टू 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ log x। यहाँ कोस ऑफ log x है तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर log x का x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x। क्या हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, यानी माइनस साइन ऑफ log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x, 4 साइन ऑफ 4 cos ऑफ log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x। dy/dx को क्या लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर y' लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 साइन ऑफ
log x बाई एक्स, एक्स को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई वन, यहाँ क्या बचेगा -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कोस ऑफ लॉग एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रूफ में क्या लाना है y2 लाना है, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स वाई वन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन एक्स को छोड़ देते हैं, पहले वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई वन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, अब की बार में वाई वन को रहने देंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कोस ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, इसको यहाँ लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, -3 को बाहर आने देते हैं, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा -3 डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4 को बाहर आने देंगे, डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या अब देखिए यहाँ पे एक्स है और y1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 एक्स y2 प्लस y1 dx अपन dx 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स का सबसे पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी -3 कोस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x, यानी डिवाइड में x आ जाएगा प्लस 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ लॉग एक्स, सबसे पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, यानी यहाँ पे लिख देते हैं -4 साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स y2 y1, इस x को भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x कॉमन करने के बाद माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, माइनस दोनों जगह -1/x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 3 कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, अब इस x को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू -1 इंटू, इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं 3 कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स को क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू 3 कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -y, या x² y2 प्लस x y1, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +y इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 प्रूव। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स देन प्रूव दैट d2y/dx2 प्लस tan x dy/dx प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। क्या y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज
इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन के साथ क्या है साइन एक्स, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है यानी कोस ऑफ साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, इसलिए हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, दो फंक्शन यहाँ पे आ गया, दोनों को प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे कोस एक्स को। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, अब की बार किसको छोड़ेंगे कोस एक्स को, कोस एक्स को रहने देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स यानी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में यानी क्या हो जाएगा कोस एक्स। यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है, यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से वैल्यू देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है, यहाँ भी साइन ऑफ साइन एक्स है, तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं y। डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस, इसका देखिए y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कोस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ है कोस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना y1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स कोस इंटू कोस ऑफ साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं y1। और कोस एक्स से हम लोग अपने डिवाइड किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स को क्वेश्चन से लिख देंगे y। यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू y1 माइनस y कोस स्क्वायर एक्स। इसको अब लेफ्ट साइड में ले आते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टेन एक्स y1 को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस y कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनाइए, जो प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।